जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आई एम मोहम्मद यूसुफ अटू। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल और आपका चैप्टर नंबर है 4 और उसका न्यूमेरिकल जो है आपका 4.7, जो कि जिसको बच्चे डाटा अच्छी तरह देख लें कि पिक्चर फ्रेम दो अमुदी डोरियों से लटक रहा है। डोरियों पर टेंशन 3.8 न्यूटन है और यानी एक डोरी पर टेंशन इतनी है, दूसरी डोरी पर टेंशन जो थी वो आपकी 4.4 न्यूटन है। पिक्चर फ्रेम का वजन मालूम करें। तो बच्चों, पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। एक आपके टेंशन T1 से ज़ाहिर किया गया जो, और दूसरी टेंशन को T2 से ज़ाहिर किया, जो कि ऊपर की तरफ अमल कर रहे हैं। जबकि जो कि पिक्चर फ्रेम का वजन जो होता है वो आपके सामने शक्ल में जो होता है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। तो उस पर टोटल जो होती है पिक्चर फ्रेम पर तीन फोर्स अमल कर रही है। एक है T1, ये भी फोर्स है। एक है T2, ये भी फोर्स है, ये ऊपर की तरफ अमल कर रही है। और एक जो होता है पिक्चर फ्रेम का वजन है, जो कि नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं। तो इस पर टोटल अमल करने वाले फोर्सेस आपके तीन है। बच्चों, डाटा को दोबारा देखिए कि पिक्चर फ्रेम पर दो मुद्दी दोबारा जो दो मुद्दी डोरियों से लटका हुआ था, ये T1 और T2 जो होते हैं डोरियों में टेंशन से ज़ाहिर किए गए। एक डोरी की टेंशन जो होती है वो आपकी 3.8 है और दूसरी डोरी की टेंशन जो थी वो आपके 4.4 न्यूटन दी गई। आपने वजन मालूम करना। तो बच्चे डाटा लिखते हैं। पहली डोरी में टेंशन T1 जो आपके लिखा गया यहाँ पे, T1 आपके पास है 3.8 न्यूटन और इसी तरह दूसरी डोरी में जो टेंशन दी गई है वो आपका है जी 4.4 न्यूटन 4.4 जो होती है आपके पास न्यूटन दी गई है दूसरी डोरी में टेंशन। और पिक्चर फ्रेम का वजन जो होता है वो आपने मालूम करना है। पहली डोरी में टेंशन T1 3.8 है, दूसरी डोरी में टेंशन जो आपके 4.4 दी गई है और मालूम आपने करना है पिक्चर फ्रेम का वजन आपने मालूम करना है। क्योंकि पिक्चर फ्रेम हरकत नहीं कर रहा तो ये एक्विलिब्रियम की हालत में है। क्योंकि आपका पिक्चर फ्रेम जो है एक्विलिब्रियम की हालत में, लिहाजा एक्स एक्सिस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। जो एक्विलिब्रियम की जो कि पहली शर्त के मुताबिक इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ सिफर होना चाहिए। यानी एक्स एक्सिस पर तमाम अमल करने वाली फोर्स का मजमूआ भी सिफर होना चाहिए और वाई एक्सिस पर तमाम अमल करने वाली फोर्सेस का मजमूआ जो होता है वो भी सिफर होना चाहिए। क्योंकि पिक्चर फ्रेम का वजन जो होता है नीचे की तरफ अमल कर रहा है और डोरी की टेंशन जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है। तो इसको भी एक्विलिब्रियम की हालत में होना चाहिए। एफ 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 जो है इसमें एक्स एक्सिस पर तमाम अमल करने फोर्सेस का मजमूआ है। इसी तरह के एक्स एक्सिस में ये कोई सिमत में हरकत नहीं कर रहा, लेकिन वाई सिमत में भी कोई नहीं हरकत कर रहा, लेकिन फोर्सेस अमल कर रही है जो कि आपके पास तीन दी गई है। एक आपके पास आपकी जो होती है ये तीन फोर्सेस पर अमल कर रही है। एक है आपका वजन जो कि नीचे भी अमल कर रहा है, दूसरी आपकी टेंशन। तो तीनों फोर्सेस दो टेंशन ऊपर है तो तीनों का मजमूआ जो होता है वो आपका सिफर होना चाहिए। लिहाजा हम लिखेंगे T1 प्लस आपका हो जाना T2 और प्लस आपका हो जाना चाहिए माइनस का W। ये सारी आपके पास जो हो जानी चाहिए जीरो हो जाए। तीनों का मजमूआ क्योंकि वाई एक्सिस पर अमल कर रही है तो वाई एक्सिस पर अमल करने तमाम फोर्स का मजमूआ सिफर हो रहा है। माइनस W इसलिए लिखा है क्योंकि किसी में तो मुखालिफ है। डोरी की टेंशन जो होती है वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है, जबकि वजन जो होता है आपका नीचे की तरफ अमल कर रहा है, इसलिए ये वाली फोर्स आपकी माइनस हो जाएगी। बच्चे, अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। फार्मूला में कीमतें दर्ज करने से तो बच्चे ये आपका स्टेप होता है, इसलिए आपने इसको मिस नहीं करना, लाजमी इस तरह लिखना है। तो T1 की कीमत आपने डाटा में लिखी है 3 आपके पास थी 8 न्यूटन प्लस आपके पास है T2 की कीमत आपके पास है 4.4 न्यूटन है और इसके बाद प्लस है माइनस इज इक्वल टू आपके पास जीरो है। W की कीमत आपने जो थी वो मालूम करनी है। अब इसको हल करते हैं 3.8 प्लस आपके पास 4.4 और माइनस का W बराबर आपके पास जीरो, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका उसी तरह माइनस ही आ जाएगा। अब हम W को ले जाते हैं दूसरी तरफ जी जाकर हो जाएगा प्लस का और इन दोनों को जो हम जमा कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 और इसके बाद आपके पास है बच्चे आ जाएंगे 8। तो यही आपका आंसर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 पॉइंट, यानी आपके पास वजन जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 8.2 न्यूटन जो होगा ब्लॉक का पिक्चर फ्रेम का वजन। और ये बच्चे जो आपका आंसर है। तो W को चाहे दाएं तरफ लिख लें चाहे बाएं तरफ लिख लें, कोई ये मतलब ऐसा इशू नहीं है। और ये वाला स्टेप बच्चे जो थे आपने कीमत दर्ज की है और ये अगला स्टेप जो होता है बच्चे आपके हल करने वाला है। ठीक है जी, तो आप W को दूसरी तरफ ले जाएं और यहाँ पे करके आप एक 8.2 न्यूटन लिख लें और इसके बाद इसको चाहे इस तरफ लिख दाएं तरफ लिख लें चाहे बाएं तरफ लिख दें, तो सिर्फ इन दोनों फोर्स को जमा करना होता है। बच्चे दोबारा देखिए, थोड़ा सा ये लिखा है कि आपने ये लाजमी लिखना है क्योंकि फ्रेम वर्क जो होता है आपका फ्रेम पिक्चर जो है पिक्चर फ्रेम ये आपका एक्विलिब्रियम की हालत में है। लिहाजा इस पर अमल करने एक्स एक्सिस पर तमाम जो होती है फोर्सेस अमल करने उनका मजमूआ सिफर, इसलिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। और
तमाम फोर्स का मजमुआ भी सिफर होना चाहिए। तो ऐसे असूल के मुताबिक चूंकि ये वाई से जो होता है सिमत में हरकत कर रहा है, एक्स एक्सिस में तो कोई हम हरकत नहीं कर रहा, लेकिन एक्स जो होता है वाई कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, लेकिन वाई एक्सिस पर जो तीन फोर्स अमल कर रही है, दो ऊपर की जानब है इसलिए का T1 T2, और जिसका वेट जो होता है वजन जो होता है वो नीचे की जानब अमल कर रहा है, इसलिए लिखे अलामत प्लस की लगानी है, क्योंकि एग्रीमेंट की पहली शर्त जो होती है वो यही कहती है कि अगर किसी चीज में फर्ज कर ले आपके पास अमल करने वाले तीन फोर्सेस हैं तो इनका मजमू हमेशा क्या जो होना चाहिए आपका सिफर ही होना चाहिए। अगर आप ये प्लस W रखें तो आपका कभी भी तो आंसर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि इनकी सिमत मुखालिफ है। तो T1 T2 ऊपर की तरफ अमल कर रही है, जबकि वेट जो होता है वो नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं, इसलिए आपने -W ही लेकर जो होता है इसको हल करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम।